मलिए, आके गुरादा दवारा यसी मलिए। कट जांदिया ने 84 फेरियां, कट जांदिया 84 फेरियां, ले लो सतसंग मीठियां गनेरियां, ले लो सतसंग मीठियां गनेरियां। मेरे गुरा ने लाइया ने टेरिया, मेरे गुरा ने लाइया ने टेरिया, ले लो सतसंग मीठियां गनेरिया, ले लो सतसंग मीठियां गनेरिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार, जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज के जो सत्संग का विषय है, जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, वरना कब करेगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी कि समय का तकाजा देखते हुए समय बहुत ही रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिन ब दिन इस कलयुग के अंदर उम्र जो है वो घट रही है, काम बढ़ रहे हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं, और जितना हो सके काम और इच्छाओं को आप कम करते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए, समय को देखते हुए उस समय का सदुपयोग करें, उसका लाभ उठाएं। और वो कैसे उठाया जाए लाभ? जैसे कि आप घर में भी कोई अगर मानो कोई बीमार है, तो वो बीमार व्यक्ति अगर किसी को आवाज लगाता है तो उसकी आवाज सुन करके घर वाले उसी समय उठ जाते हैं और उसके पास आकर उसकी बात भी सुनते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य जीव जब सिमरन पर बैठता है या 5 नियमों में बैठता है, आरती पूजा में, तो अंदर से अगर वो बिना बोले अंदर के भाव से अपने प्रभु को पुकारे, तो क्या प्रभु जो स्वयं अंतर्यामी है,
घट घट के स्वामी हैं, घट घट में उनका वास है, तो क्या वो नहीं सुनेंगे? वो भी सुनेंगे, उसी समय सुनेंगे, तुरंत सुनेंगे। लेकिन जो हम विश्वास और भाव अपने सगे संबंधियों पर रख करके उनको पुकारने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनकी आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उसी प्रकार से आप उम्मीद और विश्वास अपने प्रभु पे रखें, तो क्या प्रभु आपके पास नहीं आएंगे? एक बार की बात है, एक बहुत ऊंचे भागों वाला कोई जीव था जो प्रभु की बंदगी बहुत किया करता था तो वो मुसलमान, लेकिन बंदगी उसकी जो थी बहुत ही पाक और पवित्र ऊंचे भाव की थी। और वो किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। तो क्या हुआ, एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार पड़ा तो उसकी शरीर की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर सके, लेकिन उसको नौकरी का खतरा था, सेठ की डांट का भी खतरा था, जिस कारण उसने उस नौकरी को हाथ से ना जाने दिया और जैसे कैसे करके उस सेठ की नौकरी में लगा रहा रात दिन। अब क्या हुआ कि उसके सेठ ने उसको हुक्म दे रखा था कि जो तबेले में उसकी गाय भैंसे बंधी हैं उनका ध्यान करे, उनको स्नान स्नान कराए, उनका जो भी गंध है सब साफ करे। सारी साफ सफाई का जिम्मा उसी के ऊपर था। लेकिन सर्दी का समय था और उस जीव की शरीर की तंदुरुस्ती भी नहीं थी, शरीर से वो अस्त व्यस्त था। अब उसने क्या किया, उसने मन में ये सोचा कि मैं आज तक जिनकी गुलामियां करता रहा, जिनको अपना समझता रहा, आज मेरे को इस अवस्था में ना तो कोई देखने आता है और ना ही मेरे को कोई पूछने आता है कि तू कैसा है, क्या हाल चाल है तेरे। तबीयत इतनी खराब हुई उसकी कि वो हर पल अंदर ही अंदर अपने खुदा को इतना याद रखता था कि जब उसने देखा कि अब तबेले में सारा काम उसके हवाले है और वो कैसे करे, क्योंकि उसका शरीर उसको जवाब दे रहा था, फिर भी उसके अंदर से जब उसने काम नहीं कर सकता, वहीं ठंडी जमीन पर अपने आप को निढाल कर करके गिर गया और बस अल्लाह 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 बोलता रहा। जैसे ही वो अल्लाह अल्लाह अंदर के भाव से बोला, तो उसके परमात्मा यानी कि उसके अल्लाह ने उसकी सुनी। उसके खुदा, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु सब गुरमुखों एक ही है। पुकारने की आवाजें भले ही नाम अलग अलग लिए जाते हैं, तो जो वो आवाज उसके खुदा ने सुनी तो उसने तुरंत उसके सेठ को जाकर के स्वप्न में समझाया कि तू इतना दानी है, सब कुछ सही करता है, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ। एक बारी आकर के तू मेरा भी हाल देख कि मेरी अवस्था इस समय क्या हो रखी है। तो वो हैरान हो गया कि अल्लाह ऐसी बातें कैसे कह रहा है, कि अल्लाह कहाँ दिखाई दे सकता है। तो उसने, सेठ ने अल्लाह को पूछा कि मैं कहाँ मिलूं आपको। कहते मैं बीमार हूँ, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। तो कहते मैं बीमार को कैसे मिलूं, अल्लाह तू कहाँ पर है, कहाँ से तेरे साथ बात हो, कहाँ मैं तेरा ध्यान कर सकूं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस खुदा ने बोला
कि बाहर जा और तबेले में जो फलाना जीव है वो तड़प रहा है, उसको जाकर के देख, उसकी क्या हालत हो रखी है, उसको गर्म कपड़ों की जरूरत है, ठंड में ठिठुर रहा है और बहुत उसकी हालत खराब है। अगर तू अल्लाह से प्यार करता है तो जाकर के उस जीव को पहले देख, उसका ध्यान कर। वो उठा आधी रात को और उठ करके फौरन उस जीव प्राणी के पास आया। आकर के उसने जब देखा कि वो तो ठंडी जमीन पर अधेड़ पड़ा हुआ है और उसके मुख से अल्लाह 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 इस प्रकार से गंभीर में भाव में आवाजें निकल रही हैं, और सेठ हैरान हो गया कि मुझे तो खुदा ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मेरे को आके मिल, मुझसे पूछ कि मेरी क्या हालत है या मेरे को गर्म कपड़ों की जरूरत है। तो उसने आकर के उस जीव को बोला कि तेरे को क्या परेशानी हुई, तू ऐसे जो पड़ा हुआ है तेरे को क्या हो गया। तो उसने कहा कि सेठ तुम तो कभी आए नहीं कभी मेरे को देखने, मैं 2-4 दिन से ऐसे ही पड़ा था बीमार, लेकिन मैंने तो अपने अल्लाह को याद किया, तो अल्लाह को पुकारा। तो सेठ बोला कि मेरे को तेरे अल्लाह ने ही तेरे पास भेजा है। तो वो सुन करके ये बात बहुत हैरान हुआ, उसको अचंभा हुआ कि अल्लाह ने मेरी पुकार सुनकर उस सेठ को जाकर के मेरा मैसेज पहुंचाया और उस सेठ को मेरे लिए आधी रात को जगा करके मेरे पास भेजा। वो इसी बात से इतना खुश हुआ, इतना संतुष्ट हुआ कि उसने दोबारा से उस सेठ से पूछा कि एक बार फिर से बताओ मेरे को कि तुम्हें किसने बताया मेरे बारे। तो सेठ ने कहा कि जो जिस अल्लाह को तू याद कर रहा है ना, वही अल्लाह ने आकर के मुझे तेरे बारे में संदेशा दिया है। बस यही बात उसने जैसे ही सुनी तो उसने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। क्योंकि जिस चीज के लिए हम सारी जिंदगी तरसते हैं, तड़पते हैं, वो क्या है, असल सच्चाई क्या है, वो है परमात्मा से आत्मा का मिलन। अब जब उस जीव को पता लगा कि मेरी आवाज परमात्मा तक पहुंच गई है, तो अवश्य अब ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि मैं अब परमात्मा के पास सीधे ही पहुंच जाऊं। पहले आवाज पहुंची है और इस वक्त परमात्मा अल्लाह मेरा जो है मुझे देख रहा है, उसने सेठ को मेरी सेवा में भेज दिया है। तो इस वक्त अल्लाह सामने खड़ा है, तो क्यों ना मैं अल्लाह के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं। उसी समय उसने अपने प्राण त्याग करके अल्लाह के साथ यानी परमात्मा में वो आत्मा जाके समा गई। तो गुरुमुखो, ऐसे ही हमारे अंदर भी इस प्रकार के भाव होने चाहिए कि आप अपने अंदर से जब आपको कोई गहरा दुख होता है, गहरी कोई परेशानी सता रही होती है, जिसका कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई उलझन का सुझाव नहीं मिलता, तो उस वक्त आप क्या करें, उस वक्त आप अंदर के गहरे भाव में डूब जाए। अब जब गहरे भाव में डूब करके आवाज लगाएंगे, जिस प्रकार से कुएं में गिरा हुआ इंसान जब आवाज लगाता है तो उसकी आवाज कैसे गूंजती है उस कुएं के अंदर, ऐसे ही आप अपने अंदर इतने डूंगे में चले जाएं, गहराई में चले जाएं और वहां से आवाज लगाएं उस परमात्मा को, तो वो देखना एक बार नहीं कई बार आपकी आवाजें सुनेगा और आपको अपने उस हिसाब से कृपा भी बरसाते हुए आपके कार्य भी पूरे करेगा और आपको संयोग भी प्राप्त होगा और परमात्मा के दर्शन दीदार भी होंगे। अब क्या है, कई गुरुमुख ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आत्मा के दर्शन करने हैं,
आत्मा के दर्शन करने कोई मुश्किल का काम नहीं है गुरुमुखो, क्योंकि आत्मा तो हमारे अंदर स्वयं समाई हुई है। हमें जरूरत है तो आत्मा के ऊपर से इधर उधर की बातों का आवरण जो है वो सारा दूर करना है। किसी के भी सहारे की बजाय आप परमात्मा का सहारा महसूस करें तो वो बिन बोले ही सब कुछ जान जाता है। सिमरन भी आप अंदर जब करते हैं, शुरुआत सिमरन की यानी कि इसकी भी सीढ़ियां होती हैं, जैसे कि ABCD। और अभी अगर आप एक क्लास में बैठे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, इंतजार भी करना पड़ेगा। जब B क्लास में आ जाते हैं तो आपको कुछ महसूस होगा कि आपकी कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो परमात्मा से यारी बन गई है। और जब आप D में आएंगे, C में आएंगे तो भी आपको इतना और एहसास होगा कि हम शायद और नजदीक परमात्मा के पहुंच गए हैं। गुरुमुखों कई कहते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन अभ्यास भी करते हैं, उसके बावजूद हमें दुख और कलेश कष्ट क्यों आते हैं, जबकि फलाना फलाना जो है कभी वो परमात्मा का नाम भी नहीं लेता और इतनी ऐशो आराम की जिंदगी भी जी रहा है और उसको किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, खुशहाल उसकी जिंदगी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका भी एक भेद है गुरुमुखो। जैसे कि हमारे पिछले जो कुछ कर्म जो थे, हमने जितने जितने कर्म अच्छे करे थे उन कर्मों के मुताबिक ही हमें ये जन्म मिला। और पिछला बैंक बैलेंस जो हम लेकर के आए हैं, उस बैंक बैलेंस के थ्रू ही हम इस जीवन में वैसा ही सुख और दुख, खुशियां, गम, सब कुछ उसी बदौलत पा रहे हैं। और जो गुरुमुख नाम सिमरन नहीं ले रहे, जिन्होंने कभी भक्ति नहीं करी, उसके बावजूद उनको सुखों का भंडार मिला हुआ है, तो ये उनका पुराना बैंक बैलेंस रिजर्वेशन करवा रखी थी उन्होंने, जो वो उनको प्राप्त हो रहा है। इस जन्म में अब जो कमाई करनी थी वो उन्होंने नहीं करी, यानी कि वो बासा खा रहे हैं। और आप गुरुमुख जन जो हैं, जो इस समय सेवा भक्ति भाव में लगे हैं, सत्संगों में जुड़े हैं, वो इस जन्म का ताजा कमा रहे हैं और इस चीज का भी उनका बैलेंस बन रहा है। और वो बैलेंस बनते बनते जब ज्यादा हो जाता है तो उस बैलेंस में से परमात्मा हमें कुछ तो इस जन्म में दे देता है, कुछ हमें आगे के जन्म के लिए, मुक्ति के लिए वो हमारे लिए खजाना संजो के रखता है। इसी तरह से जैसे कि एक बार की बात है, किसी घर में एक बहू थी जो बहुत ही संस्कारी थी, उच्च विचारों वाली थी, सत्संग परिवार से जुड़ी थी। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई वो परिवार जो था इन चीजों से बहुत दूर था। तो उनके घर में एक साधु आए और उन्होंने आकर के कहा कि हमें भोजन खिलाइए। तो उसके जो बहू के ससुर थे, उन्होंने बहू को बोला कि बहू, इनके लिए आप भोजन लेकर आए, हमारे घर से कोई भी साधु संत बिना भोजन किए नहीं जा सकते, तो इनका आदर सत्कार करते इनको भोजन कराएं। जब बहू ने भोजन कराया साधु महाराज को, तो साधु महाराज बहू को देख करके माथा उन्होंने पढ़ लिया कि एक संस्कारी लड़की है। तो उन्होंने बहू से पूछा कि बहू बेटा ये बताओ कि ये जो भोजन हमें तुमने परोस के दिया है, ये भोजन ताजा है या बासा है? तो बहू ने जवाब दिया, ये बासा है। तो साधु ने वो भोजन उसी समय छोड़कर वापस चले गए। और इतने में उस बहू के ससुर को बहुत क्रोध आया अपनी बहू पर। उन्होंने कहा कि आज तक हमारे घर की दहलीज से कभी कोई साधु संत फकीर भूखा प्यासा नहीं गया, आज सिर्फ तेरी वजह से
हमारे घर से साधु जो हैं भूखे चले गए हैं, ये तूने ठीक नहीं किया। जबकि भोजन तो हमने ताजा बनवाया था और तूने कह दिया कि ये बासा है। ये कैसे तूने कह दिया कि भोजन बासा है? तो बहू ने बड़े सरलता से, स्वभाव से अपने ससुर जी को समझाया कि पिताजी, साधु महाराज जो कहना चाह रहे थे वो आप नहीं समझ पाए, मैं समझ गई थी। साधु महाराज जी का कहना ये था कि जो इस समय हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब हमारे पिछले जन्मों का बैंक बैलेंस है, जो इस जन्म में हम उसको खा रहे हैं। तो इस जन्म में तो अभी तक हमने कोई भी ताजा ना कमाया है और ना ही हमने खाया है। तो अगर हम इस जन्म में भी पुराने हम बैंक बैलेंस को ही खत्म करते रहे तो आगे जहां जाना है वहां के लिए हमारे पास क्या है? ताजा तो हमने कुछ भी नहीं कमाया। तो इस बात से उनके ससुर को भी ज्ञान हुआ, समझ आई कि जो हमने पिछले जन्म का बैंक बैलेंस लेकर आए हैं उसको हम अपने संजो के रखें और आगे के बैंक बैलेंस को और बढ़ाते हुए अपना ये जो जीवन है आगे तभी हमारा सही लक्ष्य पर जाएगा और परमात्मा के करीब पहुंचते हुए इस जन्म का सदुपयोग होता हुआ हम अपने प्रभु से मिलन कर सकेंगे। वरना इस जन्म में जो हमने कमाया साथ के साथ खाया और वहीं का वहीं हिसाब बैलेंस रह गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा ये जन्म तो भुगत गया, लेकिन अगला जन्म फिर से 84 लाख में पड़ गया। फिर से हमें ABCD की कथा शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि कमाई भक्ति की ABCD से फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अभी तक जहां तक भी कमाई करी है उसको और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम तो यही कहेंगे, अपने सतगुरु से यही अरदास करते हैं कि आप सब गुरुमुख इसी जन्म में अपनी कमाई को बढ़ाते हुए अपना ये लोक सुखी और परलोक भी सुहेला करें और अपने जीवन को सुरखरू बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।